नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया की एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया है। पंजाब के जीरक नाम के इलाके से उसकी गिरफ्तारी की गई है। थोड़ी देर में उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हुए सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर रहा था। दावा किया गया है कि पंजाबी अभिनेता जो वीडियो अपलोड करता था उसके पीछे उसकी एक बेहद करीबी महिला मित्र थी जो कैलिफोर्निया में रहती है। पुलिस के अनुसार सिद्धू वीडियो बनाता था और उसे उसकी महिला मित्र और अभिनेत्री विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करती थी। राज्यसभा सांसद गुलाब नबी आजाद का कार्यालय पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने गुलाब नबी आजाद से अपना दोस्ताना रिश्ते का जिक्र किया और कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना का भी जिक्र करते हुए मोदी कई बार रुके, रोए और आंसू पहुंचे। फिर धड़धड़ाते शब्दों में कहा कि आजाद उस वक्त इस तरह फिक्रमंद थे जैसे कोई अपने परिवार के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बार मैं और गुलाम नबी जी लॉन्च में बातें कर रहे थे, पत्रकार ये देख ही रहे थे और जैसे ही बाहर आए उन्होंने हमें घेर लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे बीच वाद विवाद होता है लेकिन ये परिवार है और हम अपना सुख दुख बांटते हैं। गुलाब नबी जी ने बंगले में जो बगीचा बनाया है वो कश्मीर की घाटी की याद दिला देता है। ये उसे समय देते हैं और नई नई चीजें जोड़ते हैं। उन्हें अपनी सरकारी आवास को भी उन्होंने बहुत प्यार से संभाला है। हमारी निकटता रही है। शायद ही ऐसी कोई घटना मिल सकती है जब हमारे बीच संपर्क सेतु ना रहा हो। दिल्ली लाल किला हिंसा में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 50,000 के इनामी आरोपी को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ में दबोचा है। करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला सुखदेव सिंह है जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है, लेकिन परिजनों ने कहा है कि उनके पिता पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन देर रात 11 बजे उन्हें दिल्ली पुलिस ने फोन करके उनके पिता की चंडीगढ़ से गिरफ्तारी करने की जानकारी दी। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव को गिरफ्तार किया है और सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा के रहने वाले हैं और किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गए थे। और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुखदेव पर 50,000 का नाम भी रखा हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई थी। कल पुलिस ने सुखदेव को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था और वहीं सुखदेव की गिरफ्तारी की खबर परिवार को देर शाम तक लग गई। रात को भाई के पास फोन आया जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जो 26 जनवरी लाल किले मामले में आरोपी है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि वह कहां है और किस हालात में है, जिसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई और अब परिजन उसे पता लगाने में जुटे हुए हैं। सचिन चौधरी लगातार 8 घंटे अपने भाई को तलाशते रहे। वे कभी पुलिस अधिकारियों से मदद मांगने गए तो कभी उस कंपनी के लोगों को तलाशने की कोशिश करते रहे जिस कंपनी के काम से उनका भाई उत्तराखंड के रैणी गांव आया था, और कभी स्थानीय लोगों को अपने भाई की तस्वीर दिखा दिखाकर उसके बारे में पूछते रहे, लेकिन यह सब करने के बाद भी उन्हें अपने भाई की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। सचिन का भाई विक्की चौधरी हरिद्वार में नेशनल इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक कंपनी में काम करता था। 3 दिन पहले ही उसकी कंपनी ने 2 लोगों के साथ उसे उत्तराखंड के रैणी गांव में स्थित ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस के काम के लिए भेजा था। रविवार की सुबह जब रैणी में ऋषिगंगा तबाही लेकर आए उस वक्त ये सभी लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उसके बाद से इनमें से कई लोगों की सूचना भी नहीं मिल पाई है। सचिन ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जो अपने परिजनों की तलाश में रैणी गंगा के आसपास बेतहाशा रोते हुए घूम रहे हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जिनमें से किसी को अपने बेटे की तलाश है तो किसी को अपने पिता की। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से आए विकास और उनके साथी भी अपने अपने परिजनों की तलाश में यहाँ पहुंचे हुए हैं।
उनका कहना है कि सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, पहले हमने उन पर फोन किया, वो या तो व्यस्त आते रहे या कोई जवाब नहीं मिला, और फिर किसी तरह SDRF का नंबर लगा, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा कि हम बचाव कार्य में लगे हैं और कोई ठोस जानकारी देना अभी संभव नहीं हो पाएगा। जब कोई सूचना मिलेगी तो हम खुद उन्हें बता देंगे। अब कोई जब सूचना ही नहीं मिल रही है तो उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। थाना सदर एरिया के एक गांव की महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर पिस्तौल के बल पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो दोनों व्यक्ति एक ही गांव से हैं और 1 फरवरी को पिस्तौल के बल पर उसे कार में डालकर अज्ञात जगह पर ले गए, वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। 6 फरवरी को उसे वापस गांव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल करवाया है। और वहीं दूसरी तरफ आदमपुर पुलिस ने एक गांव में छात्रा का पीछा करने, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दोस्ती करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को नामजद किया है। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि जब वह पेपर देने जाती थी तो उसे एक युवक पीछा करता था और कई बार रास्ते में रोककर उससे कहता था कि उससे दोस्ती कर ले। उसने इनकार कर दिया तो वह उसे धमकी देने लगा कि अगर उसने दोस्ती नहीं की तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। आशा वर्करों ने इंद्री में अपनी मांगों को शहर में प्रदर्शन करते हुए इंद्री हॉस्पिटल में पहुंचकर SMO के नाम एक ज्ञापन मेडिकल ऑफिस को सौंपा है। आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष सुदेश रानी ने आरोप लगाया कि स्टेट कोऑर्डिनेटर द्वारा यूनियन के नेताओं के काम की जांच करने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और उस प्रताड़न को बंद किया जाए। और सरकार ने एक निजी कंपनी के सिम कार्ड वर्करों को थमा दिए, लेकिन स्मार्टफोन आज तक नहीं दिए, जबकि सभी आशा वर्कर इतने महंगे फोन खुद नहीं खरीद सकती हैं। इन समेत कई मांगों को लेकर आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आशा वर्करों की एक बैठक हुई। उसके बाद वर्करों ने नारेबाजी करते हुए शहर में प्रदर्शन किया और CHC में पहुंचकर SMO के नाम पर एक ज्ञापन मेडिकल ऑफिसर को सौंपा। CHC में भी आशा वर्करों ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। आज ये आशा वर्कर यूनियन हरियाणा ब्लॉक इंद्री की मीटिंग थी और इसकी समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से समस्याएं चली हुई हैं, कोरोना के टाइम में जो इनसे काम लिया गया उसके बदले जो इनको मेहनत आना मिलना चाहिए था वो भी लेट मिला, और जो काम ये करती हैं रजिस्टर वगैरह जो इनकी ज़रूरत होती है वो नहीं इनको मिलती है, और ऊपर से सरकार के द्वारा इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, काम का अलग अलग प्रकार के काम इनको दिए जाते हैं। लेकिन जब इनकी समस्याओं की बात करते हैं, कोई वेतन भत्ते की बात करते हैं तो सरकार बिल्कुल पीछे हटती है। 2018 में भी सरकार के साथ इनका समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं किया, और इस करके पूरी हरियाणा के जो आशा वर्कर है उनके अंदर रोष है। और ये जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों का घेराव करने का इनका प्रोग्राम बने हुआ, उसी को लेकर आज मीटिंग थी। आज शहर में भी प्रदर्शन करेंगे। SMO के लेवल की कुछ डिमांड है वो SMO को अपना मांग पत्र देंगी। और दूसरी तरफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का भी स्टेट का फैसला है कि 15 तारीख तक सभी विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के आवासों के ऊपर प्रदर्शन करते हुए अपना मांग पत्र दिया जाएगा, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ भी सरकार का समझौता हुआ था, वो आज तक लागू नहीं किया गया। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।